आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि संसार में जब ऐसे संत जो परमात्मा के द्वारा भेजे जाते हैं और जिनके पास ऐसा ब्रह्म ज्ञान होता है कि आत्मा जीते जी मोक्ष को प्राप्त करती है, तो ऐसे संतों की युगों युगों तक संसार में जय जयकार होती है। ऐसे औदाधारी संतों के समय में अगर अवतार भी आते हैं तो वे भी ऐसे संतों को नमन करते हैं। जैसे राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया और भगवान कृष्ण ने नेमनाथ जी को अपना गुरु मानकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, तो ऐसे संतों की मृत्यु लोक में ही नहीं देवलोक में भी जय जयकार होती है। सब देव उनको धिन्न धिन्न करते हैं और कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, करा संत सेवा और करा कछुनाई। हे परमात्मा, हमें भी मनुष्य जन्म देना, वह भी भरत खंड में, ताकि संत सेवा यानी संतों के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है हम भी उसकी रचना करें और हम भी परम मुक्ति को प्राप्त हो सकें। आगे कहते हैं, शक्ति आए भई दासी शंकर शीश निभावे, धर्म राय को मेल पगातल हंस मोख को जावे। माँ शक्ति भी ऐसे संतों की रक्षा करती है। भगवान शंकर भी नमन करते हैं क्योंकि भगवान भी भक्तों के वश हैं। संतों के ब्रह्म ज्ञान में वह ताकत है कि मनुष्य के सारे कर्म ऋण सब खत्म हो जाते हैं। यह आत्मा ब्रह्म ज्ञान को धारण करने पर ही निडर होती है, तब ये मन के अंदर में नहीं होती, बल्कि धर्मराय रूपी मन इसके कहे अनुसार चलता है। और मन जब कहने में चलता है, आत्मा तभी भक्ति कर पाती है, इस नाम की रटना कर पाती है, क्योंकि परमात्मा का कोई नाम नहीं है। जो शब्द ध्वनि प्रकट होती है वह ही परमात्मा का नाम है, और इस ब्रह्म के नाम को लेने पर ही मनुष्य पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करता है। जिसको किसी का आधार नहीं है, वह निराधार है, निराकार रूप में है। जब आत्मा ऐसी भक्ति करती है तभी वह हर समय उस केवल पद व आनंद पद का अनुभव करती है, और वह भी जीते जी। अब देवों द्वारा संतों की इतनी महिमा सुनकर कुछ लोग देवों को ही नकार देते हैं। वे अपने आप को देवों से ऊपर मानने लगते हैं तथा पूजा अर्चना करना सब छोड़ देते हैं, और बेचारे भोले मनुष्यों को ऐसे दोहे बता बता कर खुद को देवों से भी बड़ा मानने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान में अंतर समझिए। ब्रह्म ज्ञान से आत्मा की मुक्ति होती है, आत्मा परमात्मा में मिलती है, और धर्म ज्ञान की जरूरत आप जब तक संसार में हो, आपको धर्म ज्ञान को तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर देवों की देन है, और धर्म ज्ञान द्वारा ही आपके सारे संसार के कार्य होते हैं। नहीं तो आप इस संसार में रह ही नहीं सकते। इस सारी सृष्टि के पालन करता है वे। ब्रह्मा रचो सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य के न्याव को, सृजो है जमराज, संत सृजा सुखराम कहे, जीव उदाहरण काज। सृजनहार परमात्मा ने ब्रह्मा जी को इस संसार की रचना के लिए यानी सृष्टि की रचना के लिए बनाया, विष्णु को उसका पालन करने के लिए बनाया, और शिव भगवान को संहार के लिए, और इंद्र को वर्षा करने के लिए, और जमराज को पाप पुण्य के न्याय के लिए बनाया है, और संतों को संसार में जीवों के उद्धार के लिए बनाया। और शक्ति से आप इस संसार में चल फिर पाते हो, संसार के सारे कार्य आप कर पाते हो। तो जब तक संसार में आपका शरीर है तब तक आप इन देवों को नहीं नकार सकते, इनके ऋणों से आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको जीने के लिए सब कुछ चाहिए, खाना पीना सोना रहना सब कुछ, और देव तो बल्कि हमारी भक्ति में सबसे बड़े सहायक होते हैं। आपको क्या लगता है कि बिना उनकी दया और मेहर के आप क्या कर सकते हैं?
कुछ भी नहीं। जब तक इस बुद्धि पर ज्ञान, विवेक, वैराग, वह भी तो ब्रह्मा जी की देन है। बिना उनके इस देन के, बिना सरस्वती के ज्ञान दिए आपकी बुद्धि पर यह ज्ञान कैसे बैठ सकता है? तो आप न किसी देवता को, न किसी देवी को, किसी को भी नकार नहीं सकते। इस संसार में रहने के लिए आपको सब कुछ चाहिए। इसलिए जब आप किसी देवी देवता की देवी पूजा अर्चना करते हैं तो जरूर करिए, वे आपकी भक्ति में आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ब्रह्म भक्ति के साथ साथ आप जो भी करते हैं वह जरूर कीजिए। जो भी आपका नियम है उसे जरूर कीजिए। आगे वेदों में ब्रह्मा जी ने कहा है, मेरी सेवा वक्त विचारो, पर ब्रह्म बंदगी ए निषधारो, मेरा साईं तुम हम माही, कह सुख या विद सेवा बताई। ब्रह्मा जी ने वेदों में लिखा है, पर ब्रह्म परमात्मा की बंदगी निष्दिन यानी ब्रह्म के नाम राम का सिमरन करो और फिर समय समय पर हमें याद करो। यानी आपका सुबह शाम जो भी आपकी आरती पूजा का नियम है वो करो, जिससे संसार में शरीर के सुख व ग्रस्त के सुख आपको सहज में ही मिल जाएंगे। और आत्मा के लिए पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो तो आत्मा की इस जन्म मरण के दुख से मुक्ति हो सके। इसीलिए कहते हैं, मन का गुरु तो ज्ञान है, रोगों का गुरु वैद, इंद्रियों का गुरु भोग, प्राणों का गुरु राजयोग है। तो इस मन को जब आप ज्ञान देंगे तो मन का गुरु ज्ञान है। और रोगों, अगर शरीर में आपके कोई पीड़ा है तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इस इंद्रियों का गुरु भोग है, यानी इस शरीर को आप जब तक भोग, खाना पीना सब समय पे देते रहेंगे तो ये ठीक रहेगा। और प्राणों का गुरु यानी इन श्वासों का गुरु तो राजयोग है, यानी ब्रह्म भक्ति है। तो आत्मा की मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान और शरीर की मुक्ति के लिए धर्म ज्ञान, यानी इस धर्म ज्ञान के द्वारा ही आप संसार में सुखी रह पाएंगे। तो मेरा भी आप लोगों से ये निवेदन है कि दोनों को साथ लेके चलिए, तो संसार में भी और परमार्थ में भी दोनों जगह आप सफल हो पाएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।